Hello students, yesterday we discussed the derivation of Lagrange's equation of motion under finite forces in any dynamical system. Important derivation था. Second important derivation इसका to derive principle of conservation of energy using Lagrange's dynamical equation. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये डेराइव करना है किसको यूज करके, लैग्रेंजेस डायनेमिकल इक्वेशंस को यूज करके. लैग्रेंजेस डायनेमिकल इक्वेशन कल डेराइव किया था. ठीक है, अब सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो जो भी इक्वेशन यहाँ पर एज्यूम करोगे वो कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम लेते हुए और फिर उसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन कल इस फॉर्म में आया था अपना तीनों इक्वेशंस. डी बाई डी टी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा डॉट माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा. ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा के अकॉर्डिंग, ये फाई के अकॉर्डिंग लैग्रेंज इक्वेशन है और ये साई के अकॉर्डिंग लैग्रेंज इक्वेशन है. W is work done, theta phi psi are generalized coordinate and T be the kinetic energy of the dynamical system or system. ठीक है, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशंस को किसको यूज, इन इक्वेशंस को किसको यूज करके फाइंड आउट किया था, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल रूल को. डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल रूल जो है वो क्या कहता है, कल बताया था, वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यू टू इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल होगा, वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और इम्प्रेस्ड फोर्स. क्यों, क्योंकि लर्न करना है, चलिए बताया था. डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल रूल, वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ड्यू टू इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और इम्प्रेस्ड फोर्स. ठीक है, इफेक्टिव फोर्स है एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग लगता है और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, ये एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, एक्स डेल एक्स, वाई डेल वाई प्लस जेड डेल जेड. ठीक है, ये जो था अपना टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा. ठीक है, ये एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग लगता है तो समेशन एम और एक्स डबल डॉट डेल एक्स प्लस वाई डबल डॉट डेल वाई प्लस जेड डबल डॉट डेल जेड. ठीक है, ये दोनों टर्म जो है वो इक्वल थी. इसको सॉल्व किया था और इसको सॉल्व किया था और फिर उसके अकॉर्डिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये तीनों इक्वेशंस डेराइव हो गई थी. ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशंस को यदि कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम में W इज इक्वल टू माइनस वी. जो वर्क डन है वो पोटेंशियल फंक्शन के इक्वल होता है बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है. ठीक है, तो W इक्वल टू माइनस वी ये कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम की कंडीशन है. तो इसमें सबसे फर्स्ट W इक्वल टू माइनस वी पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पर चेंज करोगे W इक्वल टू माइनस वी तो ये टर्म माइनस डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल फाई और ये हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल साइन. तो ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं इनको साथ साथ हाफ आवर इनको दोगे, लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो ये जो है वो इजीली इनको कर लोगे. ठीक है, तो 6-7 आर्टिकल हैं इसमें विद एग्जाम्पल. तो इनको अभी मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स इनको प्रिपेयर कर लो तो एग्ज़ाम में इजीली इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो इजीली आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, और यूनिट 4 कंप्लीट रेडी करोगे जितना करवाया है और यूनिट 5 में जितना करवाया है वो कंप्लीट करोगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को करना नहीं है तो सभी अपनी जो प्रिपरेशन है अब बहुत अच्छे से करें, बिल्कुल पूरा टाइम दो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें स्टूडेंट सभी. और कोई भी बर्डन नहीं लेना है कि अब इस लास्ट टाइम जो है स्टडी की हुई वो ही काम आती है. तो विदाउट टेंशन लेते हुए, कोई भी बर्डन ना रखते हुए प्रॉपर स्टडी करो.
आपको वैसे ही 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, तो इजीली 2 यूनिट भी कंप्लीट 2 यूनिट्स कर लेते हो तो इजीली जो है पेपर अटैम्प्ट कर दोगे क्वेश्चंस। बट उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जितना कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से लर्न करो, उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो उसको। ओके, और अपना पूरा टाइम स्टडी में दो। अब फिर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो 10-12 डेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। तो W इक्वल टू माइनस भी पुट करके सबसे फर्स्ट ये 3 इक्वेशंस जो है अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो थीटा डॉट से, इसको फाई डॉट से मल्टीप्लाई करो और इसको साई डॉट से मल्टीप्लाई करो और तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक है, थीटा डॉट, फाई डॉट, साई डॉट, ठीक है, तीनों ऐड कर दिया। माइनस कॉमन आ जाएगा तीनों में से और थीटा डॉट, फाई डॉट, साई डॉट, ठीक है, इक्वल टू इसमें से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, इसको थीटा डॉट से मल्टीप्लाई करो, इसको फाई डॉट, इसको साई डॉट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इजीली कर सकते हो, ये दोनों स्टेप में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो स्टेप है, ये टर्म्स है, इनको डिफ्रेंशिएशन, इनमें डिफ्रेंशिएशन को यदि बाहर लें, डी बाई डी टी थीटा डॉट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा डॉट, फाई डॉट डेल्टा टी अपॉन फाई डॉट, साई डॉट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा साई डॉट। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन को बाहर लें तो ये टर्म इस फॉर्म में हो जाएगी। अब इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा आएगी, एक टर्म तो आएगी कि ये तो एज इट इज रख लो और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो ये टर्म आएंगी तीनों, फिर इसको तो एज इट इज रखोगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा डॉट एज इट इज और इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये थीटा डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को माइनस कर दो तो कैंसिल हो जाएंगी। इसको, इन टर्म्स को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक तो ये टर्म्स आएंगी और प्लस में ये तीनों टर्म्स आएंगी, तो उन प्लस वाले टर्म्स को माइनस कर दिया तो कैंसिल होके ओनली अपने पास यही टर्म रह जाएंगी। ठीक है, बाकी क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं है। तो इन्हीं टर्म्स को माइनस कर दिया, ये एज इट इज रखा है और ये राइट हैंड साइड जो है वो भी एज इट इज है। ये डेल वी अपॉन डेल थीटा और थीटा डॉट है, थीटा डॉट, फाई डॉट, साई डॉट, इनको डी वी अपॉन डी थीटा, वो डी थीटा अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, डी साई अपॉन डी टी। ठीक है, जहाँ पर भी डॉट है वो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। थीटा डॉट मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी। तो सबसे फर्स्ट थीटा डॉट, फाई डॉट, साई डॉट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तीनों इक्वेशंस को और फिर इसमें डिफ्रेंशिएशन को बाहर लेते हुए इस टर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस टर्म की। ठीक है, कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, और ये माइनस में टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई माइनस में। ठीक है, तो ये टर्म, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम T इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाफ टोटल एनर्जी ले रहे हो तो समेशन, हाफ समेशन एम वी स्क्वायर, वी डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो तीनों डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग एक्स डॉट स्क्वायर, वाई डॉट स्क्वायर और जेड डॉट स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये हो गई। अब यहाँ पर ये एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी है, ये डी वाई अपॉन डी टी, ये डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो गई अपनी। नेक्स्ट वैल्यू लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी और डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये इजीली बता सकते हो बिकॉज एक्स इज फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई। तो एक्स डॉट है, इसको इस फॉर्म में एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल एक्स अपॉन डेल टी, डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाता है, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डी फाई अपॉन डी टी, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल साई, डी साई अपॉन डी टी। तो ये जो टर्म्स आ रही हैं ये इजी टर्म्स हैं, कोई न्यू टर्म्स नहीं है, पहले भी इनको पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूले अपने सब पढ़े हुए हैं, बट इनको डेरिवेशन है कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, तो उसको लिखते हुए और एक बार अच्छे से रफली सॉल्यूशन करके देख लो, देन इजीली एग्जाम में जो है वो कर दोगे। सभी 2 बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा।
इसी तरह से डी वाई अपॉन डी टी है, डी वाई अपॉन डी टी को डेल वाई अपॉन डेल टी प्लस डेल वाई अपॉन डेल थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, डेल वाई अपॉन डेल फाई डी फाई अपॉन डी टी प्लस ये इस तरह से ये तीनों एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट ये वैल्यूज आ गई। वैल्यू पुट कर दो। एक्स डॉट क्या है, काइनेटिक एनर्जी समेशन हाफ समेशन एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करोगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी, इनका स्क्वायर करोगे तो डेल एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, थीटा डॉट स्क्वायर की 3 टर्म्स आएंगी, तो थीटा डॉट स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया। इसी तरह से फाई डॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और इन तीनों का स्क्वायर, साई डॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और इन तीनों का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ट्वाइस ए बी, तो थीटा डॉट जैसे ट्वाइस ए बी तो 2 और थीटा डॉट तो कॉमन हो गया 2 और ये थीटा डॉट ये तो कॉमन हो गया और डेल एक्स अपॉन डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल टी डेल वाई अपॉन डेल थीटा डेल जेड अपॉन डेल टी डेल जेड डेल थीटा, ये हो गया। ठीक है, इन दोनों का हो गया। अब इसी तरह से थीटा डॉट फाई डॉट की टर्म आएंगी, ए बी सी तो ट्वाइस बी सी, तो ये दोनों थीटा डॉट फाई डॉट, यहाँ से भी थीटा डॉट फाई डॉट थीटा डॉट फाई डॉट, तो 2 और थीटा डॉट फाई डॉट ये कॉमन आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे और ये इससे, तो इस तरह से टर्म्स इसमें जो हैं वो अपने आते जाएंगे। तो एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट को इस फॉर्म में लेते हुए और इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर इसको कांस्टेंट ए ले लो। ठीक है, समेशन एम और ये टर्म जो है इसको कैपिटल ए कांस्टेंट सपोज कर लो। ठीक है, और A1 कांस्टेंट किसको लोगे, ये वाली जो टर्म है थीटा डॉट का जो कोफिशिएंट है उसको A1। ठीक है, और थीटा डॉट स्क्वायर है इसको A11, इसका जो कोफिशिएंट है उसको A11। फाई डॉट स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा उसको A22 और साई डॉट स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा उसको A33। ठीक है, और ये थीटा डॉट फाई डॉट वाली टर्म है। ठीक है, तो ये जो इसका कोफिशिएंट है थीटा डॉट फाई डॉट का समेशन एम और ये 2 इंटू ये पूरा, इसको क्या लोगे A12। ठीक है, थीटा डॉट फाई डॉट है तो एक तरह से थीटा डॉट को 1 सफिक्स से, फाई डॉट को 2 सफिक्स से, साई डॉट को 3 सफिक्स से यहाँ पर लेते हुए और इन कांस्टेंट के फॉर्म में सपोज कर लिया। सपोज ये ए है, ये A1 है, ये A11 और थीटा डॉट फाई डॉट A12। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर क्या ले रहे हो कि कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम है। ठीक है, यदि इन्हीं इक्वेशंस को रियोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग लें यूजिंग दीज वैल्यू फॉर रियोनॉमिक और स्लेरोनॉमिक सिस्टम, देन एक्स इज डिपेंड ओनली थीटा फाई साई। क्या बताया था रियोनॉमिक सिस्टम में, एक्स इक्वल टू एक्स थीटा फाई साई एंड सोन, वाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई, मीन्स x, y and z are x, y, z does not depend the time t। यदि ये t पर डिपेंड नहीं करें, t does not exist explicitly, then the system या dynamical system are रियोनॉमिक डायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, अब t कंटेन नहीं कर रहा है यहाँ पर, मीन्स ये भी कह सकते हो कि डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, जो भी टर्म है उसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जो है वो 0 होगा। तो जैसे यहाँ पर देखो रियोनॉमिक और स्लेरोनॉमिक डायनेमिकल सिस्टम, इफ़ मोशन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट फॉर टाइम t,
such that del upon del t equal to 0, then it is called स्लेरोनोमिक और रियोनोमिक सिस्टम। तो वही बात है कि x को इस फॉर्म में कह रहे हो कि इसमें t एग्जिस्ट नहीं, t जो है वो इंक्लूड नहीं है। t इंक्लूड होगा तो वो अपना होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम होगा। ठीक है, होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग लैग्रेंज इक्वेशन मोशन डेरिवेशन डेराइव किया था, उसमें x इज द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई एंड t। किसी भी टाइम t पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है या किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की लोकेशन लेते हुए और फिर उसको डेराइव किया था। तो रियोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग डेल अपॉन डेल t इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स क्या टर्म मीन्स इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है इनमें डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल जेड अपॉन डेल टी, ये टर्म क्या हो जाएंगी 0, डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में जिसका भी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है वो टर्म 0 हो जाएंगी। मीन्स ये तीनों टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगी। किस केस में? रियोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कोफिशिएंट्स बचेंगे? ये 0 हो गए, इसको a11 ले रहे हो समेशन m इंटू ये a11, तो ये हो जाएगा हाफ, तो एज इट इज रखो, और ये a11 इंटू थीटा डॉट स्क्वायर प्लस a12, ये 2 तो हाफ तो बाहर रख रहे हो। ठीक है, और 2 ये वाला 2 है, और ये इसको कांस्टेंट लिया था a12। ठीक है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, इसमें कांस्टेंट वैल्यूज मत लो, ओनली समेशन m और ये जो टर्म है इन्हीं को लो। तो इसको a12 पुट कर दिया तो ये हो गया ट्वाइस a12 थीटा डॉट फाई डॉट। ठीक है, फाई डॉट स्क्वायर की वाली टर्म जो आएगी वो a22 हो जाएगी, a22 फाई डॉट स्क्वायर प्लस a33 साई डॉट स्क्वायर। तो इस तरह से ये टर्म आ जाएंगी इसमें। तो इसमें मेनली बहुत सभी टर्म्स को इसमें शो करना ज़रूरी नहीं है, बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो मेन स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर वाली टर्म्स ये हो गई। ठीक है, फिर इनका थीटा डॉट वाली टर्म ले लो, ये वाली टर्म है, थीटा डॉट फाई डॉट वाली ले लो, प्लस एंड सोन डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, मेनली फिर इसमें रियोनोमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। इसको a11 a22 a33 साई डॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस a12 थीटा डॉट फाई डॉट प्लस एंड सो। तो t जो है वो इस टर्म में आ गया। इसमें क्या कहोगे? t इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा डॉट फाई डॉट एंड साई डॉट। क्यों? t काइनेटिक एनर्जी, t जो है वो किस किस का फंक्शन है? थीटा डॉट फाई डॉट और साई डॉट का। ठीक है, यहाँ से ये t जो है ये वैल्यूज पुट की थी उसमें इक्वेशन 5 में, तो t जो है वो इस टर्म में आया था। तो इसमें क्या कहोगे कि t इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई एंड साई। तो इक्वेशन नंबर 6 तक अपना इजीली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको कि रियोनोमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग t जो है वो थीटा डॉट फाई डॉट और साई डॉट का फंक्शन होगा। और यहाँ से इक्वेशन 5 ये है। ठीक है, तो इसमें t इक्वल टू समेशन m ये है x डॉट वाई डॉट जेड डॉट, और x डॉट वाई डॉट जेड डॉट की वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में। तो यहाँ से x इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई, y इज फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई, z इज फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई। ठीक है, t का भी फंक्शन है, तो t का तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जनरली मेन जो है वो थीटा फाई और साई है यहाँ पर। तो इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग इसके और इसके अकॉर्डिंग क्या कहोगे कि t इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई एंड थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे। अभी इक्वेशन नंबर 6 तक ये अपना कंप्लीट हो गया।